मेरे प्यारे छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात करें BSSC यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बात करेंगे। ठीक है, ये रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट और वॉल्यूम 2 है। ठीक है, ये फॉर्म 2023 में आए थे, आप लोग को पता है, और इस बार एग्जाम होना था। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो इस बार एग्जाम होने की कई आप लोगों को कई जगह नोटिस आपने देखा होगा, पर अभी तक ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं है जो ऑथेंटिक हो। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। इसलिए सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए जिससे कि आपको जो है ये वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। क्योंकि इसलिए सब्सक्राइब शेयर के लिए कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप पहले जान लीजिए क्यों सब्सक्राइब करना है। देखिए, मेरे चैनल पर जो है सिर्फ ये वॉल्यूम 2 ही दिया जा रहा है आप लोग को। इसके अलावा जो है ये वॉल्यूम 2 के अलावा जो है वॉल्यूम 1 मेरे इसी का रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका जो है 24 प्रैक्टिस सेट वो मैंने करा चुका है। इसके अलावा आरबीडी पब्लिकेशन का जो है इसका जो आता है टोटल 27 प्रैक्टिस वो करा चुके हैं। एडुटेरिया का आप लोग को करा चुके हैं, इसका 15 प्रैक्टिस सेट आता है। ज्ञान बिंदु का जो है वो भी 15 प्रैक्टिस सेट, ये भी आपको हम चैनल पर दे चुके हैं। तो ये सब जो है मेरे चैनल पर ये सारा वीडियो BSSC का दिया हुआ है, तो अपने चैनल पर से जुड़कर यहाँ से सारे प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज तीसरा पर। इसका भी 2 टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, तो जो लोग नए हैं वो सब सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से लोगों तक शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे छात्रों, एग्जाम का कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि चुनाव का माहौल है और एग्जाम जो है हो सकता है सडनली कभी भी ले ले। तो इस पे परफेक्ट आप अभी कहा नहीं जा सकता कि एग्जाम इस बार नहीं होगा, एग्जाम होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि तैयारी में लगे रहिए, कोई ठीक नहीं है। कभी भी ऐसा जो है नोटिस आ सकता है कि एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि चुनावी समय है ना। तो चुनावी समय है, 2023 का फॉर्म है और इसके लिए कई लोग प्रयासरत कर रही है। कई लोग इस बोर्ड ऑफिस जा रहे हैं, BSSC के ऑफिस में जा रहे हैं, तो जिसके कारण हो सकता है कहीं सडनली आपका डेट आ गया, सब कुछ सेट हो गया। तो इसलिए आप तैयारी में लगिए। ठीक है, अगर इसी साल अगर ले लिया तब तो फिर आपको परेशानी बढ़ जाएगी, फिर आपको एडमिट कार्ड आएगा तो आप तैयारी पे लगिएगा। तो इसलिए तैयारी पे रेगुलर लगे रहिए। चलिए चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। अगर सडनली एग्जाम ले लिया तब आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? इतिहास रच दिया। तो कितने जीता? तो 29 स्वर्ण पदक जीता। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 29 स्वर्ण पदक जीता गया था। ये कब था? तो 2022 की बात है। कब की बात है? 2022। ठीक है, और 31 जो है ये 29 गो स्वर्ण था, 31 रजत है, 55 जो है कांस्य पदक जीता गया। ठीक है, 55 कांस्य पदक। एशियाई पैरा खेल, जो एशियाई पैरा खेल था, पैरा खेल 2022 का शुभंकर सही था। कौन था? सही था। ठीक है, सही था। आइएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन डी होगा, 29। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है? 2023 प्रदान किया गया है। सही उत्तर नंदिनी दास हो जाएगा। क्या? नंदिनी दास। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो गरबा जो है गुजरात में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। गरबा कहाँ खिलाता है? गुजरात में खिलाता है। ठीक है, आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा 4 नंबर। चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन है,
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सैन्य सीमांकन रेखा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, सैन्य सीमांकन रेखा या 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, या 38वीं समांतर रेखा। ज्यादातर जगह देखिएगा आप 38वीं समांतर रेखा ही लिखा हुआ रहता है। ये सैन्य समांतर रेखा आपको बहुत कम जगह मिलेगा। समझिए मेरे प्यारे छात्रों, ये उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करता है। ठीक है, आते हैं देखिए 49वां समांतर रेखा जो है, ये जो है यूएसए और कनाडा को अलग करता है। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा जो है ये कहाँ है? तो भारत एवं पाकिस्तान रेडक्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा के बारे में आप लोग जानते हैं, मैकमोहन रेखा ये कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा भारत एंड चीन के बीच में। ठीक है, भारत एंड चीन, मैकमोहन रेखा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 5 नंबर पे। 5वां नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्यों से जुड़ी नहीं है? भूटान की सीमा किससे जुड़ी हुई नहीं है? तो उड़ीसा से जुड़ी हुई नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी इन 3 राज्यों से भूटान की सीमा जुड़ी है। असम से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से भूटान की सीमा जुड़ी हुई है। सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य हमारा जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, हमारा उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक हमारे भारत के राज्यों से लगा हुआ है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन 6 नंबर पे। 6ठा नंबर मेरा क्वेश्चन है, किस देश या भारतीय राज्य को प्राचीन समय के कामरूप के नाम से जाना जाता था? ठीक है, किस भारतीय राज्य को कामरूप के नाम से, प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो हो जाएगा ये असम को कामरूप के नाम से जाना था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब प्राचीन काल में गुवाहाटी को जो है प्रयाग ज्योतिषपुर कहा था, प्रयाग ज्योतिषपुर, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, श्रीलंका का पुराना नाम आपसे पूछे तो श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। ठीक था। थाईलैंड का पुराना नाम आपसे पूछे तो इसका पुराना नाम था अस्थाम। पुराना नाम क्या था? अस्थाम था इनका। ठीक है, आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 7वां नंबर। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा मिजोरम। सही उत्तर मिजोरम, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, मिजोरम की स्थापना आपसे पूछे तो कहिएगा इसका स्थापना जो है फरवरी 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, मिजोरम राज्य की। ठीक है, ये एक राज्य के रूप में बन गया। 1972 में मिजोरम जो है केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले ये जो था असम का ही हिस्सा था। ये पहले किसका हिस्सा था? तो असम का हिस्सा था। तो 1972 में ये क्या बन गया? एक केंद्र शासित राज्य बन गया। ठीक है, मिजोरम की अगर राजधानी आपसे पूछे तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी आइजोल है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ? आइजोल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर पे। 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है? विद्या पिल्लई जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाए मेरा स्कूनर से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 2013 में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है,
अगर आपसे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जो है, आपसे पूछे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग आपसे पूछा जाए तो ये बोलिएगा 14 जुलाई 2023 को किया गया था। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 1 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, चंद्रयान 1 के बारे में, तो ये जो है 2008 में PSLV-C11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ये ठीक है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, भारत में प्रथम मंगल अभियान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की परियोजना थी। ठीक है, प्रथम मंगल संगठन की ये परियोजना थी। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा, अगर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग आपसे पूछे कब किया गया, तो ये 14 जुलाई 2023 को किया गया। चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग कब किया था, 2008 में किया गया था। और PSLV-C11 द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था। प्रक्षेपण जब किया जाता है तो किसके द्वारा, तो PSLV-C11 के द्वारा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10वां नंबर कह रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार की अगर आपसे पूछे शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में की गई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। देखिएगा अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11 नंबर कह रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, शर्मा किसके लेखक है, तो पंचतंत्र के लेखक, पंचतंत्र के लेखक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। मलेशिया की राष्ट्रीय राजधानी जो है, अगर आपसे पूछे तो इसकी राष्ट्रीय राजधानी है कुआलालंपुर है। ठीक है, कुआलालंपुर है इसकी राजधानी। मलेशिया का पुराना नाम आपसे पूछे तो इसका पुराना नाम जो है मलालन यूनियन था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है। महालक्ष्मी योजना लागू की है, तो सही उत्तर होगा तेलंगाना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन करा है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया। ये लॉन्च किया तो कब किया गया था, तो ये कोरिया में किया गया। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ये सब मेरा मैथ है, बहुत ही आसान सा सवाल आप लोग को यहाँ दिया हुआ है मैथ्स का। देखते हैं कि कुछ बातें लिखने में इस पर नहीं बन पाती है, तो मैथ सॉल्व करेंगे तो आप लोग को और भी नहीं समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन तो इतना आसान है कि इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकेंगे। आइए सीधा हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर पे चलते हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये भारत में आयोजित किया गया। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, वन इज राइट आंसर। आइएगा 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन करा, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा मेरा भोगवा नदी के तट पर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। लोथल 1954 में, लोथल जो है 1954 में रंगनाथ स्वामी द्वारा खोजा गया। अगर आपसे पूछे लोथल की खोज किसने की थी, तो रंगनाथ स्वामी ने की थी। कब की थी? तो 1954 में की थी। ठीक है, लोथल हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व अवस्था को इंगित करता है। यह लोथल जो है उसको परिपक्व अवस्था को, यानी एक डेवलपमेंट जगह को वो इंगित करता है। वर्तमान में अगर आपसे पूछे ये लोथल कहाँ है, तो वर्तमान में ये गुजरात के अहमदाबाद में है। कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 33 नंबर है। 33 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। कैसर ए, इसी आंदोलन के समय गांधी जी को मिला था कैसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया यानी वापस कर दिया। ठीक है, आइएगा 34 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 34 नंबर, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे, कहाँ ठहरे थे? तो ये था मेरा किंग्सले हॉल में। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 इज राइट आंसर। ठीक है, लंदन। और ये 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद ने कांग्रेस ने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के बाद सिर्फ इसी में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो आपसे अगर पूछे तो ये कहिएगा 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ या चला। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर से, दूसरा जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। ठीक है, दूसरा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो 35 में मेरा क्वेश्चन करा, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 में मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो 36 नंबर का होगा मणिपुरी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है? छपार मेला आयोजित किया जाता है, तो ये हो जाएगा पंजाब। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। 38 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा केरल कोरोमंडल तट। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में
पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो भारत में पहली कपड़ा मिल जो है बॉम्बे में संचालित हुई थी, बॉम्बे। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, विश्व में भारत का कपास उत्पादन में, भारत का जो है कपास उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो सेकेंड स्थान भारत का है विश्व में। और प्रथम स्थान किसका है विश्व में? तो प्रथम स्थान चीन का है। ठीक है, और जूट उत्पादन में भारत का, जूट उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है, भारत में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान में है। और विश्व में बांग्लादेश का दूसरा स्थान जूट के उत्पादन में। ठीक है, पहली जूट मिल जो है 1859 में, पहली जूट मिल 1859 में रिसरा बंगाल में स्थापित, रिसरा बंगाल में स्थापित हुआ था। ठीक है, आइएगा 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? निरंतर रूप से जुड़ी हुई है। तो सही उत्तर होगा मुद्रास्फीति, ये भी सही है। राजकोषीय घाटा, ये भी होगा। चालू खाता घाटा, ये भी। तो सही उत्तर मेरा उपरोक्त में से सभी जाओ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आते हैं सही निम्न में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? म्यूनिख समझौता में नहीं शामिल, तो कौन है? तो रूस को। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा 42 नंबर, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो ये तो हर्यक वंश। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस वंश का संस्थापक बिम्बी, इस वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। ठीक है, अजात शत्रु का उपनाम अगर आपसे पूछा जाए, इसका उपनाम, तो इसका उपनाम जो है कुनीक है। इसका उपनाम क्या है? कुनीक था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 43 नंबर, 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी? रानी दिद्दा थी। तो ये रानी दिद्दा जो है उत्पल वंश की। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन 44 नंबर मेरा कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा यजुर्वेद में। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन, मांजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है मांजुली द्वीप, ये मेरा है असम में। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिएगा 1 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मांजुली नदी द्वीप घोषित किया गया। ठीक है, मांजुली नदी द्वीप घोषित किया गया, या इसको क्या कहते हैं? मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा घोषित किया, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया इसे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, घोषित किया गया। आइए 46 आपका मैथ है, ये 7 भी मैथ है, 8 भी मैथ है आपका। बहुत आसान सा सवाल दिख रहा है बाबू, ये सब मेरा मैथ्स दिख रहा है। यहाँ से आते हैं हम लोग सीधा, आइए 61 नंबर मेरा क्वेश्चन है, उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। 4 मौसमों का हिस्सा नहीं, दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है,
भारत का सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति को भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक और एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रतिवर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार है। ठीक है, ये बात हो गया। वे रेलवे, हवाई, स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार है। ये तीनों बातें हमारे भारत में सही है। हमारे भारत के राष्ट्रपति को ये सारी सुविधाएं दी जाती है। तो सही तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। देखिएगा, महाधिवक्ता जो होता है वो हमारे राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ये राज्यपाल के द्वारा दिया गया पद होता है और ये राज्य सरकार का जो है कानूनी सलाहकार होता है। कानूनी सलाहकार ठीक है। और महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? महान्याय राष्ट्रपति करता है। वो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, आइए 64 नंबर क्वेश्चन। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइएगा 65 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ हुआ? तो ये पटना में, ठीक है, पटना में हुआ। पटना में सोशलिस्ट पार्टी का गठन। आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन है। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसकी पहली प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 नंबर। म्यांमार कब आजाद हुआ? म्यांमार कब आजाद हुआ? तो ये आजाद हुआ 4 जनवरी 1948 को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, भारत से अलग कर दिया गया 1935 से। आते हैं 68 नंबर। रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूस की मुद्रा का क्या नाम है? तो रूबल हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। रूस की राजधानी अगर आपसे पूछे राजधानी, तो क्या बताइएगा आप? इसकी राजधानी जो है मॉस्को है, जो मॉस्को नदी के किनारे स्थित है। मॉस्को जो मॉस्को नदी के किनारे स्थित है। 69 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए। ए इज राइट आंसर। 70 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था? प्रथम बार लाया गया था पंचवर्षीय योजना। देखिए, पंचवर्षीय योजना सबसे पहले कितने सालों का होता है? तो 5 सालों का होता है। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था भारत में पंचायती राज व्यवस्था को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी और सबसे पहले किसने की थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो ये तो जवाहरलाल नेहरू के समय में ही शुरू हुआ था। आइए हम बताएं आपको। तो द्वितीय ये पंचायती राज प्रणाली 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंडित नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिलों में स्थापित की गई थी। ठीक है, पंचायती राज को राजस्थान के नागौर जिला में स्थापित किया गया था। ठीक है,
पंचायती राज के बारे में पूछा जाता है कितने स्तरीय है, तो पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय स्तरीय व्यवस्था है। याद रखिएगा पंचायती राज कितने स्तरीय व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, इसका जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में संशोधन द्वारा 1992 में दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71 पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो ये प्रावधान कब किया है? तो 1993 में किया गया। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 72 नंबर 72 में मेरा क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है, देखिएगा, मूल उद्देश्य का है विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और वित्तीय संग्रहालय यानी फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। देखिएगा, मोबिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, फाइनेंशियल की बात नहीं किया गया है। तो विकास में जन भागीदारी होना चाहिए, राजनीतिक जवाबदेही होनी चाहिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लोकतंत्र में ये सुनिश्चित होना चाहिए। तो 1, 2 और 3 मेरा तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा मेरा नहीं होगा क्योंकि फाइनेंशियल संग्रहण नहीं चाहिए। तो 1, 2, 3 के लिए क्या होगा? ऑप्शन तीसरा मेरा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 73 नंबर। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, कब प्राप्त की गई थी सबसे ज्यादा? तो 10वीं योजना में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो था विकास का दर जो था 7.6% रहा है। 74 नंबर 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था, इसका मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। इसी योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 75 नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर आपको बताना है प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। देखिएगा, इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, ये तो सही है। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ये भी बात सही है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभ तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारी के हस्तांतरित करना, ये भी बात सही है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ये डी हो जाएगा, ये सभी सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द है जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। असंगत शब्द का आपको चयन करके बताना है। तो देखिएगा, वाग युद्ध, उत्पात और आलोड़न, ये सभी कुछ न कुछ आप नटखटी बातों करेंगे। नटखटी मतलब कोई बदमाशी टाइप का है, और ये शांति जो एकदम शांत बच्चा हो सकता है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए। देखिएगा, ये सब आपका जो है मैथ्स रीजनिंग का सवाल है। पे आते हैं। नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करके आपको बताना है। जो असंगत है, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, प्रोजेक्टर और कीबोर्ड। देखिएगा, ये माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, कीबोर्ड और एक प्रोजेक्टर, एक बड़ा सा जो प्रोजेक्ट होता है वो चलाया जाता है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी लग रहा है। ऐसे आपका ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात है। सभी जो है आउटपुट डिवाइस है और प्रोजेक्टर जो है ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है और ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग सीधा अब फिर से जीके की तरफ। नौकरी पेशी लोग 91 नंबर,
नौकरी पेशी लोग के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पीपीएफ पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है? वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है? तो इस पर 7.1%। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 नंबर, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था तो जनरल आयूब खान। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, जनरल आयूब खान। 93 नंबर, 1978-79 में ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था? इस योजना का नाम क्या था? इसका नाम था समवती ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, समवती ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 नंबर, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है तो इसका आधार क्या है? तो परिवार का उपयोग व्यय। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 नंबर, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था? समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 नंबर, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 277 के पर। ठीक है, 277 के पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर पानी का आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर पानी का जो है आयतन घटेगा, आयतन घटेगा और घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 4 डिग्री से जहां ऊपर जाएगा तो घनत्व जो है, जैसे यहाँ घनत्व जो है बढ़ेगा तो यहाँ घनत्व घटेगा और आयतन वहां बढ़ेगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 97 नंबर, 2 कण कुछ दूरी पर रखे हैं। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखी तो इनके बीच का गुरुत्व बल 4 गुना हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 नंबर, 2 समांतर धारा वाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? उनके बीच चुंबकीय बल का मेन कारण क्या है? उनके बीच चुंबकीय बल है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 99, जीव जो अधिक दूरी के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होगा। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आणविक जाति वृत्त। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 नंबर, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? किस अंग में स्थित होती है? सही उत्तर मेरा हो जाएगा वृक्क। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वृक्क हो जाएगा। दाद यानी रिंगवर्म किस प्रकार की बीमारी है? रिंगवर्म किस प्रकार की बीमारी है? तो सही उत्तर हो जाएगा कवकीय बीमारी है। कवकीय यानी फंगस के द्वारा होने वाली बीमारी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, NaCl है। NaCl जो होता है एक प्रमुख आयनिक यौगिक होता है, प्रमुख आयनिक यौगिक होता है। आते हैं 103 पे, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड क्या है? के दो पिंड के वेग किसी भी क्षण समान होंगे, किसी भी क्षण समान होंगे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 104, धारावाहक तार कैसा होता है? तो धारावाहक तार जो है न्यूट्रल होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 105 नंबर,
105 नंबर क्वेश्चन है, यौन संचरित रोग के समय निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प आपका सही है? यौन संचरित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचरित होने वाला संक्रमण यानी फैलने वाला संक्रमण, हाँ सही है। HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेदार है, हाँ ये भी बात सही है। दोनों कथन ए और कथन बी दोनों सही है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए बी दोनों सही है, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों सही, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए 106 रीजनिंग, 7 रीजनिंग, ये सब रीजनिंग की तरफ ले चल रहा है मुझे। 15 आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है? ग्राही को क्या करती है? सक्रिय कर देती है। उसे हम लोग कहते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाईस नंबर, अपस्मार यानी मिर्गी, अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का? तो मस्तिष्क प्रभावित है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मस्तिष्क का वजन आपसे पूछे तो कितना बताइएगा आप लोग? 1400 ग्राम बताइएगा। मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। ठीक है, हृदय का वजन अगर आपसे पूछे तो लगभग में बताए थे, हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम है और ये शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है, व्यस्त अंग है, व्यस्त। ठीक है, यकृत की बात करें, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे कहते हैं यकृत, जिसका वजन ये जो है 1.5 kg से 1.5 से 2 kg के बीच में होता है। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 123 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बकवास उत्परिवर्तन, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी राइट आंसर। 124 में क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? तो ये हो जाएगा ऑस्मियम, ऑस्मियम, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 125 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? पहला बी विटामिन था तो खोजा गया था 1887 में, ये था थायमिन, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। थायमिन पहला बी विटामिन था। विटामिन ए का रासायनिक नाम है जो विटामिन 1 कहते हैं जिसे, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? B7 का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछे तो इसको कहते हैं, B7 को बायोटीन कहते हैं। ठीक है, बायोटीन कहते हैं। B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, B9 को फॉलिक एसिड। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आविष्रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? मुख्य भूमिका निभाती है, तो ये हो जाए मेरा चिकनी अंतद्रव्य जालिका, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि कोई विलेन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलेन का पीएच क्या होगा? इस विलेन का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। वंशागति के नियम की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है ग्रेगर यानी मेंडल ने की थी, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 129 नंबर, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो ये होगा एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 130 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, तो सही उत्तर होगा आयोडीन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 131 नंबर,
131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। नियंत्रण और नियमन होता है, कैसे होता है? तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 132 नंबर, अन्योन्य प्रेरक तत्व का मात्रक है। अन्योन्य प्रेरक तत्व का मात्रक है, क्या है? तो हेनरी है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 133 नंबर, निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 है? +6 है, तो ये होगा CrO2 Cl2। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, CrO2 Cl2। 34 नंबर, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है। कोहरे के निर्माण का क्या कारण है? अभिवहन। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 135 नंबर, 135 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है आपका गलत है? तो ये आपसे पूछ रहा है, ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है। ये बात आपका गलत है। तो हमसे पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो ये गलत वाला ही मेरा सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, चलते हैं आगे की तरफ। तो ये सब मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा है। तो मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ जो इतना जीके जीएस का जो आपका लगभग 75 क्वेश्चन जो है, जीके और जीएस पूरा 150 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब जो भी मेरा है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये 75 क्वेश्चन था जीके जीएस और साइंस मिला करके, जिसका मैंने इस वीडियो में आप लोग को सॉल्यूशन दिया है। ये सेट आपने देखा है, टेस्ट सीरीज तीसरा था। इससे पहले 2 टेस्ट सीरीज हम इस वॉल्यूम 2 का दे चुके हैं, और आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि इसके पहले भी हमने 4 प्रैक्टिस सेट जो है वो दे चुके हैं। तो आप मेरे चैनल पर सबसे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो छात्र है जो बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भेजिए, और जो लोग बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं जिनका प्रैक्टिस सेट हम 6 to 12 तक का देते हैं, मेरे चैनल पर दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज है, तो वो सब भी लोग मेरे चैनल पर जुड़कर आप प्रैक्टिस सेट्स का प्रैक्टिस करेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिएगा, तैयारी में लगे रहिए। क्या है कि एग्जाम कब आ जाए, ये चुनाव का माहौल है, कभी भी एग्जाम का डेट इशू किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है कभी भी। तो जब जारी किया जा सकता है तो आप इस पर ध्यान रखिए, प्रैक्टिस में लगे रहिए, और एग्जाम में इस प्रकार से तैयारी रखिए कि इस बार फतेह हासिल कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।